अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो ये जी शाम टाइम मेरी नंद आई थी, तो उनके बच्चे रात के टाइम भी खा रहे हैं चीनी वाला पराठा। और भाई इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि हमजा रात को 8-9 बजे आए हैं, और वो भी इतना गीला होके आए हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर चले गए थे। तो बस फिर रास्ते में बारिश में ही आना पड़ा, इतना वेट किया लेकिन बारिश नहीं रुकी थी, बहुत बारिश हुई थी रात ना। तो फिर यहाँ सुबह हो गई थी, ये आया हुआ था अपने ताया अब्बू के साथ, जा रहा था बाहर, ऊपर हमें मिलने के लिए आ गया था। फिर इनकी लड़ाई हो गई थी ग्लासेस से। इनकी जो है ना लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। फिर लड़के बाद में कहते हैं मैं पापा को बताऊंगा अपने, मतलब अपने पापा पापा करने लग जाते हैं। तो उसके बाद जी ये लोग जा रहे हैं, अब मैं इन्हें से अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ, और पारे शारे सारा कुछ दे के ये जा रहा है। इतना ही प्यार से किस करता है ना। तो इन्होंने भी तैयार होना था, तो फिर मेरा आज था पेपर, फाइनली वो दिन आ गया कि कैंसिल हुआ हुआ पेपर होने लगा है। और इतना गुस्सा आ रहा था कि क्यों कैंसिल हुआ था, उसी दिन हो जाता, जान छूट जानी थी। तो सुबह 9 बजे उठना पड़ा। मम्मा लोग गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, भाई की शादी की। मम्मा और सिस्टर इन लॉ थी, मेरी मम्मा थी और मेरी मदर इन लॉ थी, वो तीनों गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। तो फिर हम लोग घर थे, एक मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो इसी वजह से उनके बच्चे भी थे, तो सारे बच्चों के साथ हम घर में रुके। मेरा तो पेपर था, मैं फिर जाने लगी, मम्मा के घर आ गई थी इसके साथ खेलने के लिए, क्योंकि अभी हमज़ा को टाइम था। तो यहाँ पे जी ये मेरे साथ इतना खेला, इसने इतना खेला, इसका दिल कर रहा था काटियाँ करने को, मैंने करवाई नहीं, और इसने इतनी कोई लड़ाइयाँ की। उसके बाद फिर मैंने हिम्मत कर ली कि कर लो काटी। इसके काटने से कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी गुदगुदी होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा होती है, इतनी गुदगुदी होती है, छोटे छोटे से बारीक बारीक से टीथ से। तो जब ये काटती है ना, तो हाय अल्लाह इतना मज़ा आ रहा होता है। तो जी अब ये देख रही है कि इसने इजाज़त दे दी है अपने हाथ पे काटे की, तो मैं कर लेती हूँ। कोई बहुत नरम जगह ढूंढती है हाथ में, फिर वहाँ पे काटी करती है। तो जी आज का पेपर मेरा थैंक गॉड फाइनली ख़त्म हो जाना था। मुझे खुशी भी थी लेकिन गुस्सा भी आ रहा था कि इतने दिनों की रेस्ट के बाद फिर से वही थकावट हो जानी है। तो ये जी अब मेरी काटियाँ स्टार्ट हो गई हैं। छोटी कैट्स की अपनी रौनक होती है, और बेचारी की बॉडी से सारे बाल उड़ी जा रहे हैं, सिर्फ बाजुओं पे रह गए हैं। इतना मुझे इस पे तरस आता है, पता नहीं इसे फीड नहीं सही सूट कर रही, कि पता नहीं क्या इशू है। इतने गंदे तरीके से काटे कि इसने, मैंने फिर उठा के मारी के दबाओ। फिर जी मैं तैयार खड़ी थी बाहर गली में, और हमजा का वेट कर रही थी कि वो आ जाए। मैंने 7 पिंक कलर के शूज़ मैच किए थे, मैंने और मेरी फ्रेंड ने मैचिंग की हुई थी, ब्लैक और पिंक की। तो हमें मैचिंग का बहुत शौक है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शौक है, क्योंकि हस्बैंड के साथ मैचिंग होती नहीं है। कि कुछ कलर्स जो होते हैं वो मैच हो जाते हैं, लेकिन हर कलर थोड़ी ना, ना रेड पहन सकते हैं ना पिंक पहन। तो जी यहाँ पे हमजा ने अभी तैयार होना था, जुमा पढ़ना था आके। तो मैंने बोला कि पहले मुझे छोड़ो, ये दोनों बच्चों को मैं साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि 6 बच्चे आपस में मिलके इन्होंने जो कारनामे करने थे मुझे पता था। फिर 2 को मैं साथ लेके मामू के घर छोड़ दिया था। तो जी यहाँ पे दोस्तें जब मिल जाएं और ये उल्टे काम ना हो, तो कैसे हो सकता है कि ये उल्टे काम ना हो। तो हम लोग को रास्ते में जाते हुए हर जगह ये नज़र आ जाते, इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के सारी हमने फॉलो करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद जी हमें लगा डर कि अगर ये चल गया ना, तो फिर हमारी बहुत होनी है इज्जत। फिर हमने इसे छोड़ा, और हम चले गए जी पेपर देने के लिए। उसके बाद हम लोग फ्री होके जब बाहर आए, तो बाहर मौसम इतना प्यारा था, ऊपर से फ्लावर्स इतने सारे लगे हुए थे। गवर्नमेंट स्कूल्स में वैसे ही फ्लावर्स बहुत होते हैं, क्योंकि वो तोड़ने नहीं देते, किसी बच्चे को फाइन कर देते हैं, तो इसी वजह से कोई तोड़ता ही नहीं है। तो ये बेचारे, मुझे तरस आ रहा था कि काश मैं तोड़ सकती, मैं तोड़ के ले जाती। तो नहीं तो इन्होंने अब गिर ही जाना है, इनके पत्तों ने। ये वाला फ्लावर भी बहुत अच्छा था, ये भी सारे हर कलर के फ्लावर पड़े थे उधर, लगे हुए थे सच। तो जी धूप निकली हुई थी, साथ में आसमान तो आजकल कोई प्यारा लगता है, इतना प्यारा होता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं घर आ गई थी, माशाल्लाह सबका रोज़ा था। इधर मम्मा लोगों की तरफ ही मैं आ गई थी। तो यहाँ पे सब ने अपनी अपनी प्लेट्स बनाई हुई थी।
तो थोड़ी सी चीज़ें अभी टेबल पे रखी थी क्योंकि ये बाकी सारा कुछ बाद में खाते हैं, और इस मैडम का रोज़ा जो है ना वो खुल भी गया है। सब इफ्तारी का वेट कर रहे थे और ये बैठ के पकौड़े खाई जा रही थी, चस्के ले रही थी। तो उसके बाद जी ये भाई होता है अक्सर मस्जिद में से कुछ ना कुछ ले आता है, कोई ना कोई चीज़ बांट दे, मतलब खजूरें वगैरह ही होती हैं रमज़ान में, असर के बाद लोग देते हैं। तो ये अपनी पॉकेट में डाल के ले आते हैं और फिर सबने खानी होती है क्योंकि मस्जिद से आई होती है। तो हम इसकी पॉकेट खाली करवा रहे थे। जो अच्छे वाली थी वो खुद ही खा ली और दूसरी इधर रख दी। ये फिर इफ्तारी वगैरह करने के बाद फिर मैंने इसे बुला लिया था, ये आ गया था इतना प्यारा माशाल्लाह से। आज इसने ड्रेस डाला हुआ था, इंडियन ड्रेस था, ये आया भी इंडिया से हुआ था। तो जी ये अब कैट के साथ खेल लिया कर रहा है। फिर हम घर आ गए और इसने जी मेरे से पेंसिल ले ली और एक साइड पे बैठ गया। मैं समझी पढ़ रहा है बच्चा बैठा, और ये कारनामे ये करके आया और फिर सबको दिखा रहा था, और अपने तायाबू के पास खड़ा था, यानी कि मेरे जेठ के पास। वो कह रहे थे मैं तुम्हारे पापा को बताता हूँ, जैसे तुम कहते हो ना मुझे मारोगे तो मैं पापा को बताऊंगा, अब तुम्हारे पापा को दिखाता हूँ कि तुमने क्या किया। वो फिर पिटाई करेंगे। अब उनके आगे हाथ लेके खड़ा है कि मेरी पिक्चर ले लो। बहुत नोटी बॉय है ये, सारे सबको दिखाएगा। ये मेरे ससुर को दिखा रहा है, दादा वो देख ले, अपनी दादों को दिखा रहा है। अब ये मेरे पास आ गए दिखाने के लिए, और इसे ये कम लग रहे थे और इसने दोबारा से इनके ऊपर ना फिर से करना स्टार्ट कर दिया था। ये काम इसके फूल में कमी रह गई थी। तो जी यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। अब मुलाकात होगी कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।